बॉडी ऑर्गन कहते हैं कि भाई ऐसे रिटर्न गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, आपने हमको ऑक्सीजन दी, हम भी कुछ देंगे। अब वो क्या देते हैं बेटा, वो देते हैं बदले में कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या देते हैं बेटा, वो देते हैं बदले में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वेना केवा नाम की वेन, वी फॉर वेना कावा, वी फॉर वेन। वेन का काम क्या है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाना। तो ये ब्लड को कहां ले जाती है बेटा, ये ब्लड को कहां ले जाती है, हार्ट की तरफ ले जाती है। अब हार्ट में, जब हार्ट में बेटा ये जो ब्लड जाता है तो ऑब्वियस सी बात है राइट तरफ जाएगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट तरफ होता है। तो राइट एट्रियम इसको रिसीव करता है, ये दे देता है राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल बेटा इसको पंप करके धक्का मार के भेज देता है पल्मोनरी आर्टरी के पास। आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से दूर। तो वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जाता है बेटा, लंग्स के पास ले जाता है। और फाइनली फिर हम क्या करते हैं बेटा, एक्सेल आउट करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बेटा, अब यहां से आ जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे पेपर में क्वेश्चन बनता है, विच इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है, देखो बेटा, जब हमारे हार्ट के अंदर 2 बारी ब्लड जाता है तो उस प्रोसेस को, है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो, अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो तो मुझे एक बार बताओ बेटा, मान लो हम यहां से चले, है ना, और मैं पूरा चक्कर लगा के बेटा दोबारा यहां पर आ गई, ये मेरा एक चक्कर पूरा हो गया, ये मेरा एक साइकिल पूरा हो गया। आप मुझे बताओ, ये एक चक्कर पूरा करने के लिए, ये एक साइकिल पूरा करने के लिए हार्ट के अंदर कितनी बारी ब्लड गया है, बस आप ये मुझे बताओ। हमने यहां से चालू किया और हम यहीं पर वापस आ गए, है ना, तो ये एक चक्कर पूरा करने के लिए हार्ट के अंदर कितनी बारी ब्लड गया है। ब्रेक करेंगे बेटा, अभी रुक जाओ यार, अभी तो बहुत पढ़ना है, अभी कहां से ब्रेक। 2 बारी, वेरी गुड, 2 बारी, है ना, 2 बारी। यहां से हम चले, ये पहली बारी, फिर चले, फिर दूसरी बारी, है ना। तो बेटा एक साइकिल पूरा करने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए क्या हुआ है, हमारे हार्ट में 2 बारी ब्लड गया है, हमारे हार्ट में 2 बारी ब्लड गया है। तो जब हमारे हार्ट में 2 बारी ब्लड जाता है तो क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। भाई देखो, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है बेटा, 2 तरीके की सर्कुलेशन होती है, एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है बेटा, देखो हमारे हार्ट से ब्लड गया लंग्स में, हमारे हार्ट से ब्लड गया लंग्स में, और लंग्स से गया हार्ट में। ये कब हुआ, देखो बेटा, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमने एक्सेल कर दिया, और यहां पर बेटा क्या हुआ, ऑक्सीजन आके हमारे ब्लड में चली गई। तो यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में गया, इसी को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, देखो बेटा, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके गया, आयोटा लेके गई थी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स तक जाता है, बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिल जाती है, बॉडी पार्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं, और ये दोबारा हार्ट के पास जाता है। ठीक है, तो इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमिक, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, ठीक है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स से हार्ट। ये क्या है बेटा, हमारी डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, अब बेटा इसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक आ जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने चेंबर के हार्ट पाए जाते हैं। पाइसेस यानी कि फिशेस के अंदर 2 चेंबर होते हैं, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के अंदर बेटा हार्ट में 3 चेंबर्स होते हैं, एव्स यानी कि बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होती है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर क्या होती है बेटा, डबल सर्कुलेशन होती है। बट जो असली प्रॉपर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है बेटा, वो कहां देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है बर्ड्स और मैमल्स के केस में। कंप्लीट और इनकम्प्लीट का डिफरेंस क्या है बेटा, कंप्लीट का मतलब ये है कि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर कभी भी ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता, कभी भी मिक्स नहीं होगा। बट यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। और बेटा उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है टेम्परेचर मेंटेनेंस का। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो बेटा हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, आपको पता है। अच्छा देखो, मान लो बेटा, है ना, इस टाइम देखते हैं दिल्ली का टेम्परेचर क्या है ना,
इस टाइम दिल्ली का टेम्परेचर देखते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली? कहाँ है वेदर ऐप मेरे फोन में? ये रही। इस टाइम बेटा दिल्ली का टेम्परेचर देखो, इस टाइम मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर बेटा मैं इस टाइम थर्मामीटर लगा के अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करूंगी तो पता है क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि भाई बुखार तो मुझको है नहीं, तो बॉडी का टेम्परेचर 37। मान लो बेटा दिल्ली में बर्फ पड़ गई, मान लो बेटा दिल्ली में बर्फ पड़ गई, ओहो भाई 2 डिग्री, भाई -1 डिग्री टेम्परेचर हो गया दिल्ली में, तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ी ना -1 होगा, बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर लगा के चेक करेंगे तब भी भाई, तब भी 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स बेटा क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो जितनी भी बर्ड्स होती हैं बेटा और जितने भी मैमल्स होते हैं वो सब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। बट बेचारे कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे कि बेटा फिशेज, जैसे कि एम्फीबियन, जैसे कि फ्रॉग, है ना, जैसे कि हमारे रेप्टाइल, स्नेक भाई, है ना, स्नेक भाई, अपना स्नेक भाई, है ना। हाँ, तो बेटा क्या है ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते वो हो जाते हैं कोल्ड ब्लडेड, जो मेंटेन कर सकते हैं वो हो जाते हैं वार्म ब्लडेड। अब इसके ऊपर बेटा पेपर में क्वेश्चन बनता है कि भाई ऐसा ये क्यों कर पा रहे हैं, ऐसा कैसे कर पा रहे हैं ये, हाउ इज दैट पॉसिबल? देखो बेटा ऐसा ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनके हार्ट के अंदर ज्यादा चेंबर है, ज्यादा चेंबर है तो क्या होता है? ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। अब क्योंकि ज्यादा मिक्सिंग नहीं हो रही है तो ज्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंच पाती है, और जब ज्यादा ऑक्सीजन सेल तक पहुंच पाती है तो ज्यादा रेस्पिरेशन होती है, ज्यादा रेस्पिरेशन होती है तो ज्यादा एटीपी यानी कि ज्यादा एनर्जी बनता है, और जब ज्यादा एनर्जी बनती है तो वो एनर्जी हमारा ऑर्गेनिज्म, हमारा एनिमल यूज कर लेता है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सिंपल, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा लिम्फ पे। अब देखो बेटा हमारी बॉडी के अंदर जैसे ब्लड है, एक फ्लूइड है जो एक जगह से दूसरी जगह बह रही है ना। बंद करो बेटा, है नागिन बनाना बंद करो बेटा, नागिन बनाना बंद करो, डस लूंगी नहीं तो। देखो बेटा मैं क्या डसूंगी, तुमको तो सीबीएसई डेली डस रहा है। मैं कौन बेटा, मैं कौन हूं? मैं तो कोई नहीं हूं, तुमको डस रहा है बेटा डेली सीबीएसई, तुम्हें आके बेटा डंक मारता है, पर तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आ रही है, फिर भी देखो इनकी मस्ती नहीं रुक रही है। एक मीम देखा था मैंने कि भाई डाउनफॉल तो चलता रहेगा, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। यू पीपल आर परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना। कितना ही बुरा वक्त आ जाए मीम बाजी नहीं रुकनी चाहिए, है ना, मजे नहीं रुकने चाहिए। वाह, वेरी गुड। अच्छा अब जल्दी देखो बेटा, जैसे ब्लड क्या है, जैसे ब्लड एक फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर, वैसे ही एक फ्लूइड होता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। अब ये क्या है भाई? देखो अब होता क्या है बेटा, बहुत, है ना, बहुत सारा तो नहीं, बट हाँ हमारा ब्लड थोड़ा क्या करता है बेटा, गड़बड़ करता है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। मान लो बेटा ये क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल मानी कि इसमें ब्लड होगा। अब क्या हो जाता है बेटा, इसमें छोटे छोटे ना छेद हो जाते हैं, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं भाई, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। अरे भाई साहब इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, ठीक है, होते ही हैं। अब इसके कारण क्या होता है बेटा, इसके कारण क्या होता है, इन ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड है और जो ब्लड का प्लाज्मा है वो लीक आउट होने लगता है। आपको ये तो पता ही होगा, यहाँ पर ब्लड वेसल में ब्लड वेसल का जो ब्लड है उस ब्लड में से जो प्लाज्मा है वो लीक आउट होने लगता है, लीक होने लगता है। और लीक होके वो क्या करता है बेटा, ये जो हमारे टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं इनके आसपास इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या है, टिश्यूज के आसपास इकट्ठा हो जाता है। अब ये जो फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, इसी फ्लूइड को नाम दिया गया है लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड, इसी को नाम दिया गया है लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो ये एक ऐसी फ्लूइड है जो कि ब्लड से जब प्लाज्मा लीक होता है उसके कारण बनती है। ये कलरलेस फ्लूइड है क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर ढेर सारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन ये है कि ये हेल्प करता है इन द फैट एब्जॉर्प्शन, फैट के एब्जॉर्प्शन और उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इम्यूनिटी देता है क्योंकि इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब इवेंचुअली होता क्या है बेटा, ये सारा जो लिम्फ है ये लिम्फ वेसल्स नाम की ट्यूब्स में चला जाता है और इवेंचुअली वेन्स के अंदर जाके क्या है, मिक्स हो जाता है। प्लांट्स के अंदर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी क्या है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है, पर प्लांट्स के अंदर हमारी तरह कोई ब्लड वेसल्स और ये सब चीजें नहीं है। प्लांट के अंदर टिश्यू पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम टिश्यू, एक होता है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के कारण बेटा प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन होती है, और वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन जब होती है
तो ये होती है केवल और केवल एक डायरेक्शन में, यानी कि वाटर और मिनरल केवल नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, कभी भी वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आते, ठीक है। तो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है बेटा केवल और केवल एक डायरेक्शन में, रूट से लेके अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और बेटा यहां पर याद रखेंगे, जब प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहां पर दो फोर्स काम करते हैं। एक है बेटा हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो ट्रांसपिरेशन के दौरान बनता है, और दूसरा है बेटा हमारा रूट प्रेशर, ठीक है। जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो 4 तरीके के सेल से मिलकर बना है, ट्रेकीड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। बेटा ये जो हमारे है ना, ये जो स्टार्टिंग के 3 है बेटा हमारे डेड होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, और जो मेन वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट का काम है बेटा ये दोनों मिलकर करते हैं। दीज आर द मेन वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। वैसे ही बेटा फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम नाम का टिश्यू करता है। फ्लोएम क्या है बेटा? फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है, ये 4 तरीके के सेल से मिलकर बना है, जिसमें कि सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग है। फ्लोएम फाइबर डेड होते हैं। Sieve tube और companion cells, sieve tubes and companion cells are the main cells जो कि क्या करते हैं? फूड के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और याद रखेंगे बेटा, प्लांट फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एनर्जी यूज करता है, एटीपी यूज करता है, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि फ्लोएम क्या कर रहा है, जब फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेटा, तो वो फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करेगा? फूड कहाँ बनता है? लीफ में बनता है। तो लीफ के अंदर जब खाना बन गया है तो बेटा फ्लोएम उस फूड को ऊपर की तरफ भी लेकर जा सकता है और नीचे की तरफ भी क्या है? लेकर जा सकता है। दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकता है बेटा? ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। ये बात आपको